हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल की जानिब से। और आज के इस फर्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोगो डिज़ाइनिंग किस तरह कर सकते हैं और लोगो डिज़ाइनिंग क्या है, लोगो डिज़ाइनिंग की हिस्ट्री क्या है, आप कहां से लोगो डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग में तो लोगो एक बेस्ट पार्ट है अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो। वो इसलिए कि लोगो डिज़ाइनिंग काफ़ी आसान भी है और एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें काम करने से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म पर देख ले, लोगों की जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और इसमें काम इतना नहीं करना पड़ता जितना अगर आप वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट की बात कर ले या किसी भी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की बात कर ले। तो डिज़ाइनिंग मेन क्या है, कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आपको पास बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त है किसी भी डिज़ाइन को करने के लिए, तो वो काफ़ी इजी है। तो हिस्ट्री कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि लोगो डिज़ाइन कहाँ से आया और किस तरह हमारे पास लोगो डिज़ाइनिंग की अभी इतनी डिमांड है। अगर आप चेक कर लें, इजिप्शियन दौर में जो लोग थे वो पिक्टोरियल ग्राफिक के ज़रिए वो अपने कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लेते थे। अभी आप इजिप्ट में जो वो सिंबल हैं, बहुत सारे लोग उसे पढ़कर कंप्लीट इजिप्ट की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। वो सिंबल क्या है, मुख्तलिफ़ सिंबल को इजिप्शियन किस तरह यूज़ करते थे, ये सारी क्या है उसके बिहाइंड सीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी सिंबल को एक बहुत ही ख़तरनाक शो करना है तो उसमें आपने क्या करना है, खंजर या आपने तीर या तलवार को शो करना है, तो वो ख़तरनाक बैटलफील्ड के तौर पर दिखाई देगा। तो इजिप्शियन ने और इजिप्ट में ये काफ़ी ज़बरदस्त शो किया गया था। बाद में मुख्तलिफ़ सारे लोगों ने जो सेंचुरीज़ आप कह दे के 7000 बिफोर क्रिस्ट या BC, आप क्या कर सकते थे, मुख्तलिफ़ लोग अपने सिंबल या आइडेंटिटी के तौर पर अपने सिग्नेचर को यूज़ करते थे या अपने अंगूठी पर कोई साइन ऐसे लगा देते थे जिसको वो अपने आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ कर सकते थे। तो इस तरह से वहाँ से ये लेके अभी तक मुख्तलिफ़ सूरतों में ये चेंज होके अभी हम इसको लोगो कहते हैं। और लोगो की बहुत सारी टाइप्स है जिसे हम लोग बाद में नेक्स्ट लेसन में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। लोगो की अगर आप बात कर लें कि मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ लोगो डिज़ाइन हैं, और ये क्यों वो कंपनी अपने लिए लोगो टाइप डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी को शो कर लें। एक और बात भी है लोगो डिज़ाइनिंग में कि पहले लोग पढ़े लिखे जब नहीं थे तो वो किसी ख़ास सिंबल को देखकर उस पर्सन या उस कम्युनिटी या उस स्पेसिफिक एरा की आइडेंटिटी को फाइंड आउट करते थे। तो अभी हमारे पास जो है, अगर आप किसी ख़ास सिंबल को देख लें तो उसी टाइम आपके दिमाग में ये आ जाता है कि ये किस कंपनी की सिंबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल, जो आप चेक कर लें एप्पल है। अगर आप सैमसंग की चेक कर ले, वो सिर्फ क्या है, टाइपोग्राफी है। एप्पल एक ख़ुद एक सिंबल है। आप सिंबल को चेक करके बता सकते हैं कि ये एप्पल की ही कंपनी है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोका कोला का चेक कर ले, कोका कोला तकरीबन 17th सेंचुरी में ही बना था, जो बहुत ही कम कीमत में बना था। तो अभी तक वो सिंबल आ रहा है। अगर आप गूगल का चेक कर ले, गूगल का भी सिंबल टाइपोग्राफी है, जो सिर्फ वहाँ पर गूगल ही लिखा हुआ है। तो गूगल और कोका कोला का तो टाइपोग्राफी है, लेकिन एप्पल की अपनी ही सिंबल है। अगर आप डेल कंपनी की चेक कर ले तो उसमें क्या है, आपके पास वो भी सिर्फ टाइपोग्राफी ही है। अच्छा, टाइपोग्राफी क्या है और सिंबलिक डिज़ाइन क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अगले कमिंग अप लेसन में हम लोग कोशिश करते जाएंगे कि वो डिस्कस कर लें, क्योंकि ये लेसन हमारे लोगों की एक कंप्लीट कोर्स में बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं तकरीबन आपको सारी चीज़ों के बारे में बता दूँगा। कौन सी सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करना है, कौन से प्लेटफॉर्म अर्निंग के लिए इस्तेमाल करना है, किस तरह आपने कॉन्सेप्ट बनाना है और किस तरह आपने लोगो डिज़ाइनिंग को सीखना है। द बेस्ट वे और इजी वे आप सबको मैं सिखा दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितनी भी सिंबल
آپ کے پاس ہے. میں اپنے ویب سائٹ کے لیے بھی میں نے ایک آئیڈینٹی بنایا ہے لوگو کے لیے. اس کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا ہے. فی الحال اگر نائک کی بات کیا جائے تو نائک کی جو لوگو ہے وہ بھی سمبولک ہیں. جیسے آپ چیک کر سکتے ہیں وہ کس طرح ہے. وہ ایک چیک سائن کی طرح ہیں، یعنی کہ ٹک سی سائن کی طرح ہیں. اور یہ صرف تقریباً $5 میں ہی بنا تھا. اگر آج کی بات کیا جائے تو $5 میں صرف فائور میں ہی بن سکتا ہے، وہ بھی کاپی لوگو، جو لوگ کاپی کر کے فائور میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں کچھ ارننگ کرتے ہیں. لیکن $5 میں بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی زبردست کانسیپٹ آپ کے ہاتھ لگ جائے. شاید ہو کوئی جو اسٹارٹنگ میں کر لے، لیکن اس طرح نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ ایڈیڈاس کی جو سیمبل ہے اس کو بھی چیک کر لیں، وہ بھی صرف 3 لائنس ہے. یعنی کہ ہر کسی کی جو لوگو ڈیزائن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اور سیمبل جو ہے وہ سمپل ہے، اور سمپل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کچھ میننگ بھی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طرح ہم لوگ ایک خاص لوگو کی ڈیزائن کر کے اس کی میننگ کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ لوگو ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں آپ تھمز اپ کا بٹن بھی پریس کیجئے گا، اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری اگلے نئے آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ایک بار پھر کہتا ہوں، آپ صرف سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ سبسکرائب سے آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا. شاید شیئر کرنے سے کہ کسی اور کا بھی فائدہ مل سکے، تو آپ اس ویڈیو کو جتنا بھی زیادہ شیئر کرنا چاہو کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ بیسک فرسٹ لیسن ہمارا لوگو ڈیزائننگ کے لیے جو انٹروڈکشن ہے ہسٹری کے بارے میں ہے، آپ کو پسند آیا ہوگا. فی الحال مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.